ये तो बदनसीबी है हमारी कि हमारी आज जो हुकूमतें हैं वो अवाम की मुंतखब शुदा नहीं है। वो जमहूरियत से घबराते हैं, वो अवाम की राय से घबराते हैं, वो जमहूरी पार्लिमानी कदरों को दबाने की कोशिश करते हैं। अगर वो खुश हैं, एस्टेब्लिशमेंट भी खुश है, हुकूमत भी खुश है, बस ठीक है, फिर हुकूमत चलाएं, फिर मुल्क को चलाएं। लेकिन मुल्क चल नहीं रहा, मुल्क के मसाइल हल नहीं हो रहे, बल्कि इजाफा हो रहा है लोगों की तकलीफ में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नज़ीर आपके साथ दो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स शेयर करेंगे। एक स्टेटमेंट है कमर ज़मान कायरा की और एक स्टेटमेंट है शाहिद खाकान अब्बासी की। इसके अलावा हम आपके साथ शेयर करेंगे कि राना सनाउल्लाह ने इमरान खान के बेटों को धमकी दी थी, बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ के और भी लोगों ने धमकी दी। इनके बारे में इमरान खान के बेटे क्या कर सकते हैं, क्या स्टेप है जो कि उठाया जा सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। कमर ज़मान कायरा ने क्या स्टेटमेंट दी है, हम आपको पहले उनकी स्टेटमेंट सुनाते हैं। नज़ीर, कमर ज़मान कायरा का कहना है कि इस वक्त मिक्स सूरत हाल है। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि यह हाइब्रिड सिस्टम है। कमर ज़मान कायरा का कहना है कि इस वक्त मिक्स्ड सूरत हाल है। इसको कोई हाइब्रिड का नाम देता है, हाइब्रिड का मतलब तो कुछ और होता है, लेकिन जो भी नाम दिया जाए ये पूरी तरह ना आईनी है ना गैर आईनी। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये सेंटेंस है, ये पूरी तरह ना आईनी है ना गैर आईनी। यानी कि जो सिस्टम इस वक्त है मिक्स सिस्टम, ये ना तो पूरी तरह आईनी है और ना ही गैर आईनी है। इस तरह की कोई कैफियत है, ये कहना है कमर ज़मान कायरा का। यानी कि ये सिस्टम जो है इस वक्त ना तो ये आइनी सिस्टम है और ना ही गैर आइनी सिस्टम है। ये बीच की चीज़ है जिसको कम से कम आइनी नहीं कहा जा सकता और मुकम्मल तौर पे गैर आइनी भी नहीं कहा जा सकता। नज़ीर, कमर ज़मान कायरा की स्टेटमेंट बड़ी स्टेटमेंट इसलिए है कि ये लोग हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं, इस निज़ाम का भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं और जो भी निज़ाम ये बनाया गया है इसके बेनिफिशरी हैं, और उसके बावजूद इनका कहना है कि ये सिस्टम आइनी नहीं है। यानी कि ये खुद इकरार करें कि जिस सिस्टम का ये हिस्सा है वो गैर आइनी है, आइनी नहीं है। और ऐसे सिस्टम का हिस्सा बन रही है कौन सी जमात? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और उनके बहुत ही सीनियर फ़र्द है कमर ज़मान कायरा, जिनका ये एतराफ़ करना है कि जिस सिस्टम का हम हिस्सा हैं वो सिस्टम मुकम्मल तौर पर आइनी नहीं है। यहाँ पर ये जो लफ्ज़ है मुकम्मल तौर पर आइनी नहीं है, ये लफ्ज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर साबिर शाकिर ने भी एक स्टेटमेंट दिया, आपके सामने हम वो भी रखेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल है कि गैर आइनी सिस्टम का हिस्सा ये जमात क्यों बनी है? अगर ये गैर आइनी सिस्टम है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सिस्टम को कोई भी ऑन करने को तैयार नहीं है। ख्वाजा आसिफ खुद इसको हाइब्रिड कहने वाले हैं। कमर ज़मान कायरा का कहना है कि ये हाइब्रिड भी नहीं है, बल्कि ये ना तो आइनी और ना ही गैर आइनी है। इसका मतलब ये कि जो सिस्टम बनाया गया है इसमें आइन कहीं पर मौजूद नहीं है। इसके ऊपर साबिर शाकिर की स्टेटमेंट है, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। साबिर शाकिर का कहना है कि आप इसे फस्ताई कह लें, क्योंकि यह हाइब्रिड और गैर आइनी से आगे का बदतरीन निज़ाम है। आप इसे फस्तायत कह लें, चूँकि यह हाइब्रिड और गैर आइनी से आगे का बदतरीन निज़ाम है, जिसे कोई ऑन करने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि ये लोग खुद कह रहे हैं कि ना तो ये आइनी है और ना ही गैर आइनी है। जैसे पुराने ज़माने में कोई जोड़ा भाग कर शादी करता और मुँह छुपाता फिरता। ये स्टेटमेंट दिया साबिर शाकिर ने। नज़ीर, ये सिस्टम ना आइनी है और ना ही गैर आइनी है, ये फिर सिस्टम क्या है? और इसका हिस्सा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ भी बनी हुई है और इसका हिस्सा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बनी है। ये दो बड़ी जमातें हैं, 30-30 साल इनका तजर्बा है सियासत की, कई बार इक़्तिदार की कुर्सियां संभाल कर बैठे हैं, और आखिर में इनका अंजाम क्या हो रहा है कि एक गैर आइनी सिस्टम का हिस्सा बन गए हैं। नज़ीर, इससे भी बड़ी स्टेटमेंट दी है शाहिद खाकान अब्बासी ने। उन्होंने इस पूरे निज़ाम को हकीकत दिखाई है, एक आईना दिखाया है। एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की स्टेटमेंट हम आपके सामने रखेंगे। यकीनन ये लम्हा फ़िक्रिया है तमाम हुक्मरानों के लिए, इस पूरे निज़ाम के लिए। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि ये हुक्मरान जब तक रहेंगे, यानी कि जो मौजूदा हुकूमत है, ये हुक्मरान जब तक रहेंगे इनका हर लम्हा मुल्क पर भारी है। नज़ीर, ये कौन कह रहा है? शाहिद खाकान अब्बासी कह रहे हैं, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ के बहुत ही सीनियर रुकन हैं। यहाँ तक सीनियर हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। उनका कहना है कि ये हुक्मरान जब तक रहेंगे इनका हर लम्हा मुल्क पर भारी है। जब अदल का निज़ाम ख़त्म हो जाता है तो मुल्क तरक्की नहीं करता। यानी कि इस वक्त अदल का निज़ाम कहीं पर भी नहीं है, और ये इकरार करना है शाहिद खाकान अब्बासी का। आज हुक्मरानों में मायूसी और बेबसी नज़र आती है, हुक्मरानों के अंदर भी मायूसी और बेबसी नज़र आती है। न सियासत में इज़्ज़त, न अवाम की खिदमत, मुल्क के मसाइल बरकरार। यानी कि जो सियासत ये लोग कर रहे हैं उसमें कोई इज़्ज़त भी नहीं है और ना ही अवाम की ये खिदमत कर रहे हैं, बल्कि जो कुछ भी इस वक्त किया जा रहा है इसमें मुल्क के मसाइल वहीं पर खड़े हैं। नज़ीर, ये बयान देना है शाहिद खाकान अब्बासी का, ये बयान किसी आम शख्सियत का नहीं है। ये निज़ाम ऐसा निज़ाम है कि जो इसका हिस्सा है वो इस निज़ाम को आइनी नहीं मानते, और जो लोग सीनियर सियासतदान हैं, सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उनका कहना है कि जब तक ये हुक्मरान बैठे हुए हैं, इस वक्त कौन हुक्मरान है?
एक जानब अगर देखा जाए तो शहबाज शरीफ हुक्मरान है, पंजाब को देखा जाए तो मरीम नवाज़ हैं, सिंध को देखा जाए तो पीपल्स पार्टी बैठी हुई है, या KPK में इस वक्त जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बैठे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि इस वक्त जो भी हुक्मरान हैं ये सारे के सारे मुल्क के लिए बहुत ही बदतरीन हैं, यानी कि मुल्क के लिए एक नहूसत है, इनके होते हुए मुल्क में बेहतरी नहीं आ सकती और यहाँ पर अदल का निज़ाम भी कायम नहीं है। ये एक ऐसी स्टेटमेंट है कि जिसको अल्फाज नहीं कहा जा सकता। यकीनन शाहिद खाकान अब्बासी जानते हैं कि स्टेटमेंट का जवाब भी आ सकता है, जिनके बारे में दी जा रही है उन लोगों का भी कहना हो सकता है कि आपने ये स्टेटमेंट क्यों दी है। उसके बावजूद भी शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि ये हुक्मरान जब तक रहेंगे इनका हर लम्हा मुल्क पर भारी है। इस स्टेटमेंट के बारे में कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आखिर में हम आपके साथ इमरान रियाज खान की एक स्टेटमेंट शेयर करेंगे। राना सनाउल्लाह ने इमरान खान के बेटों को धमकी लगाई, इमरान खान के बेटे पाकिस्तान आए तो उनके लिए मुश्किलात होंगी, वो गिरफ्तार होंगे, इसके बाद यहाँ जो बरतानिया का सफारत खाना है वो इनको बाजियाब कराए और वापस लेकर जाएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। ये धमकी देना थी राना सनाउल्लाह की। इसके ऊपर इमरान रियाज खान की एक स्टेटमेंट आई है। इमरान रियाज खान का कहना है कि सलमान खान और कासिम खान को मिलने वाली हुकूमती धमकियां अब बाकायदा रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुकी हैं। दोनों भाई ये तमाम शवाहिद लेकर अमेरिका जाएंगे जहां वो इंसानी हकूक़ की तंजीमों और दीगर लोगों को इस सूरत हाल से आगाह करेंगे। ये कहना है इमरान रियाज खान का। नाज़रीन, हुकूमत जब किसी को धमकी देती है और वो धमकी अगर इस किस्म की धमकी हो कि जो वक्त से पहले दे दी जाए तो यकीनन ऐसी धमकी जो है हुकूमत के लिए, रियासत के लिए किसी भी लिहाज से बेहतर नहीं हो सकती। या तो कोई ऐसी चीज़ हो कि जो गैर आइनी और उसके बाद हुकूमत धमकी दे या हुकूमत के अरकान कहें कि आपके खिलाफ इक़दाम किए जाएंगे, तब भी बात बनती है। हुकूमत के अरकान ने खौफ में आके वक्त से पहले धमकियाँ दे दी, बड़े बड़े बयान दे दिए। हो सकता है कि कासिम और सुलेमान पाकिस्तान ना आए, जिसके ज़्यादातर चांसेस हैं कि वो पाकिस्तान हो सकता है ना आ सके, तो ये तमाम की तमाम हुकूमती धमकियाँ कहाँ पर जाएंगी। यकीनन हुकूमत अपना खौफ तो जाहिर कर चुकी है। अब अगर इमरान खान के बेटे नहीं भी आते तो हुकूमत दिखा चुकी है कि वो खौफजदा हो गई थी। इमरान खान के बेटों से इतने बड़े बड़े वज़रा आके बयान दे रहे हैं, इतने सीनियर पॉलिटिशियन आके बयान दे रहे हैं। सबसे अफसोसनाक बयान राना सनाउल्लाह का है, चूँकि वो बहुत ही समझदार हैं, कभी भी गैर ज़रूरी बयान नहीं देते, कभी भी गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट नहीं देते, लेकिन उन्होंने भी बड़ी स्टेटमेंट दे दी और वक्त से पहले दे दी। नाज़रीन, इन बयानात के बारे में कमेंट्स पर अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इस वक्त जो भी निज़ाम है इसको इस निज़ाम के अंदर बैठे लोग, शाहिद खाकान अब्बासी जैसे लोगों का कहना है कि नहीं, हुक्मरान जो है पाकिस्तान के लिए किसी भी लिहाज से मुफीद नहीं है, लेकिन हुक्मरानों का मानना है कि वो पाकिस्तान के लिए सबसे बेहतर हैं, इसलिए गैर आइनी सिस्टम का हिस्सा बने हुए हैं और इस गैर आइनी सिस्टम को जमहूरियत के लिए सबसे बेहतर समझा जाता है। इन हुक्मरानों का कहना है कि ये मुल्क को मसाइल से निकाल सकते हैं, जबकि शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि न सियासत में इज्जत, न अवाम की खिदमत, मुल्क के मसाइल बरकरार है। अगर मुल्क के मसाइल बरकरार है तो फिर ये सिस्टम क्या कर रहा है, इक़्तिदार की कुर्सियों पर बैठे लोग भी क्या कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। खुदा हम सबको और हमारे वतन पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे।